हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आज हम देखने वाले हैं सीटेट सितंबर 2026 के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो भी हिंदी लैंग्वेज सेकंड जिनने ले रखी है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं हिंदी लैंग्वेज सेकंड के। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, वो भी PYQ के, क्योंकि हम PYQ से हम तैयारी करते हैं तो हमारा सिलेक्शन अच्छा होता है, जल्दी होता है, हमारे अच्छे नंबर आते हैं। तो आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एंड तक बने रहें, क्योंकि 100% ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, इसलिए हम इन क्वेश्चनों को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, लेखन अनुभव पठन बोध को समुन्नत करते हैं। फिर बी है, लेखन शब्द संपदा के ज्ञान को विकसित करने में मदद करता है। शुरुआती वर्षों में लेखन के महत्व के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये दोनों ही सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। इसका राइट आंसर एक हो गया। फिर है कक्षा 3 के अध्यापिका पूर्व लेखन गतिविधि आयोजित करना चाहती है। निम्नलिखित में से किस गतिविधि को पूर्व लेखन गतिविधि के रूप में आयोजित नहीं किया जा सकता? तो पहला है अपने सहपाठियों के प्रारंभ को संशोधित करना। तो इसके अंदर यही हो जाएगा, अपने सहपाठियों के प्रारंभ को संशोधित करना। इसका राइट आंसर एक हो जाएगा। फिर आगे है, पठन की ऐसी गतिविधि जिसमें शिक्षार्थी जानकारी साझा कर कार्य पूरा करते हैं उसे क्या कहते हैं? पहला है जारी श्रुतलेख, दूसरा है जिज्ञासा श्रुतलेख। तो इसका उत्तर हो जाएगा जिज्ञासा श्रुतलेख। फिर आगे है, कक्षा पुस्तकालय का अच्छा प्रदर्शन और कहानी पढ़ने के लिए प्रेरित करने के साथ किसका अनुपालन होना चाहिए? पहला है नैतिक मूल्य कंठस्थ करना। नहीं, नैतिक मूल्य कंठस्थ करना नहीं हो सकता। दूसरा है पठन संस्कृति का विकास करना। हाँ, पठन संस्कृति का विकास करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन है, उद्गामी साक्षरता के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो उद्गामी साक्षरता के संबंध में पूछा है तो पहला शिशु गीतों से आरंभ, दूसरा अक्षर लिखने से आरंभ, तीसरा स्वाभाविक रूप से आरंभ, चौथा है औपचारिक पठन से आरंभ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक पठन से आरंभ। फिर आगे है, सहपाठी समीक्षा का उद्देश्य क्या है? तो सहपाठी समीक्षा का उद्देश्य क्या है? पहला है अनुच्छेद तैयार करना, ये गलत हो जाएगा। दूसरा है शिक्षक की सहायता करना, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है रचनात्मक पृष्ठपोषण देकर सुधार करना। हाँ, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, रचनात्मक पृष्ठपोषण देकर ही सुधार कर सकते हैं। फिर आगे है, बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है। हाँ, ये सही है, बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है। दूसरा है, भाषा में लिखित साहित्य उपलब्ध है जबकि बोली की वाचिक परंपरा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोनों सही है। फिर आगे है, नए शब्द समझते हैं और प्रयोग में लाते हैं, यह किसके आकलन का रूब्रिक है? तो यह किसके आकलन का रूब्रिक है? नए शब्द समझते हैं मतलब शब्द संपदा हो गया, इसका राइट आंसर हो गया 4। फिर आगे है, कहानी सुनकर चित्र बनाना, इससे किस भाषा कौशल का आकलन किया जा सकता है? तो कहानी सुनकर चित्र बना रहे हैं मतलब श्रवण कर रहे हैं हम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। फिर आगे है, भाषा विकास के बारे में किस कथन को प्याजे का समर्थन प्राप्त हुआ है? तो किस कथन को प्याजे का समर्थन प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिपक्वता के अनुसार अवधारणाएं सीखना, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर आगे, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में क्या शामिल नहीं है? वाइगोत्स्की के सिद्धांत में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें है आत्म साक्षात्करण नहीं शामिल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। आत्म साक्षात्करण शामिल नहीं है इसके अंदर। आगे क्वेश्चन है, भाषा हमारे विचारों को ढांचा प्रदान करती है, किसके द्वारा समर्थित है? तो किसके द्वारा है? वो है सर्पिल-वार्फ परिकल्पना, इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्पिल-वार्फ परिकल्पना। इसका राइट आंसर हो गया 3। फिर आगे क्वेश्चन है, डिस्ग्राफिया का लक्षण क्या है? डिस्ग्राफिया का लक्षण पूछा है तो अक्षरों की आकृति बनाने में कठिनाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। फिर आगे क्वेश्चन है, अभिकथन कारण आधारित प्रश्न है। अभिकथन आधारित प्रश्न कौन से हैं? पहला है द्वितीय भाषा शिक्षार्थी, दूसरा है इसके अंदर सुविधात्मक निपुणता अधिक संदर्भ आधारित। तो इसके अंदर पहला गलत हो जाएगा और दूसरा सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। फिर आगे क्वेश्चन है, पठन की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन सही है? पठन की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला है, बच्चे पठन में संलग्न होकर सीखते हैं। हाँ, ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चे पठन में संलग्न होकर सीखते हैं तो उनको जल्दी याद होता है लंबे समय के लिए, तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।